अर्निंग सीजन चल रहा है और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हम जैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने का। यस, क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करके हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स को ट्रैक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स को और सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स को ट्रैक करके हम बहुत अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ बेस्ट टॉप 6 स्टॉक्स को मैंने ढूंढा है इसी बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर। और इन स्टॉक्स को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इनमें जो फंडामेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट है, इनके फंडामेंटल्स भी काफी शानदार है और टेक्निकली भी इनमें लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट्स जैसे पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सभी स्टॉक्स को मैं यहाँ शेयर करूंगा। टोटल 6 स्टॉक्स है जो कि हाई रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। इनफैक्ट पिछले बार भी जो स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि प्रिसीजन कैमशाफ्ट, महिंद्रा हॉलीडेज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। तो इन्होंने तो 25% तक का रिटर्न 2 दिन में, 10% का रिटर्न महिंद्रा हॉलीडेज ने ओवरऑल 1 वीक में, और अग्रवाल इंडस्ट्रीज जो कि मैंने अपने फ्री इंटरेक्शन क्लब कम्युनिटी में शेयर किया था। जो स्टॉक्स मुझे बाद में मिलते हैं लाइव मार्केट के दौरान जब अपॉर्चुनिटीज या इंडस्ट्री न्यूज को पढ़ के, वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ इस फ्री कम्युनिटी में। तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज में भी हमने लगभग 16% तक का रिटर्न यहाँ पर कमाया था सिर्फ 3 दिन के ही पीरियड में। तो आप इस फ्री कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि डेडिकेटेड ट्रेडर से भरा हुआ है। यहाँ पर हम सब लोग साथ में सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं और गलतियों से यहाँ पर हम मिस्टेक्स से सीखते हैं। तो ये आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। और ऐसे भी कुछ स्टॉक्स थे जहां पर नेगेटिव फेज में चल रहे हैं या कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, पर यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम था और रिवॉर्ड पोटेंशियल जो कि 20% से ऊपर था। तो ओवरऑल हम नेट प्रॉफिटेबल ही है ह्यूज मार्जिन से। तो आज भी ऐसे ही कुछ हम स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स तक दे सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम जल्दी से उन सभी हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर पॉजिटिव टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट भी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा कारण है, इसलिए ये स्टॉक्स को मैंने चुना है। एंड यहाँ पर इन स्टॉक्स में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी हुआ है और ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट होने वाला है। तो चलिए आज का जो पहला स्टॉक है वो है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड ये कंपनी ना पीएसयू रेलवेज के कैटेगरी के अंदर ही आता है। अभी यहाँ पर इस कंपनी में या इस इंडस्ट्री में सेक्टर कन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। मतलब सेक्टर कन्फ्लुएंस यानी ऐसे सेक्टर में जो सारे कंपनीज एक जैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये अगर सभी कंपनीज एक तरीके का ही पैटर्न और एक तरीके का ही मोमेंटम प्राइस दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे ही पीएसयू रेलवेज में एक तरीके का ही स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, जैसे कि राइट्स लिमिटेड हो गया, आरवीएनएल हो गया, या बाकी के रेलवेज कंपनीज जो कि इरकॉन और आईआरएफसी, ये सभी कंपनीज आज तेजी कर रही है। तो टेक्निकल पैटर्न की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो राइट्स लिमिटेड में मंथली टाइम फ्रेम पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, जिस वक्त मैंने इस स्टॉक को सजेस्ट भी किया था पिछली बार। और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ एंड यहाँ पर एक कर्व पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है। तो ये कप है एंड ये हैंडल है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है एंड जो वॉल्यूम बार से ये भी बड़े फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अनदर कंफर्मेशन हो गया। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था, जहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हो, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा। तो वहां पर मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को शेयर किया था और कहा था कि 430 ये लेवल है, इसके ऊपर जाने के बाद हम एंटर कर सकते हैं विद लिटिल क्वांटिटी एंड देन उसके बाद हम रीटेस्ट करने का इंतजार कर सकते हैं। ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद काफी ऊपर जा चुका है प्राइस, 7% का आज रिटर्न दे दिया है सिंगल डे में। अभी ये रिटेस्ट कर सकता है 430 जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, और अभी ये सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। एज वी नो कि चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट में कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फिर वही सपोर्ट बन जाता है, एज यहाँ पर बायर्स रहते हैं और वही बायर्स यहाँ पर फिर से बाय करते हैं रिटेस्ट लेवल पर। तो रिटेस्ट का हम इंतजार करेंगे जो कि लेवल है 430 एंड स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 406 इस लेवल के नीचे, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था। और यहाँ पर इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड डेली कैंडल क्लोजेस के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। यानी कि अगर डेली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तभी जाके हम यहाँ पर दूसरे दिन एग्जिट कर देंगे पोजीशन को, स्ट्रक्चर को देख के। तो ये था इस स्टॉक के बारे में। आई होप सभी लेवल सबको समझ में आएंगे। बढ़िया पैटर्न है एंड यहाँ पर सेक्टर कन्फ्लुएंस का भी कंफर्मेशन है। अभी जो दूसरा स्टॉक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है उसका नाम है इंडिया टेलीलिंक्स लिमिटेड। अभी इस स्टॉक में क्या खास बात है, पहले तो यहाँ पर मल्टी ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज टेक्निकल कंफर्मेशन। यहाँ पर मल्टी ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ बिफोर मेजर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस, ये जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका मेन ब्रेकआउट लेवल है, उसके पहले ही यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका था। और ये सबसे अच्छी चीज रहती है कि ब्रेकआउट के पहले, मेजर ब्रेकआउट लेवल के पहले अगर स्मॉल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये हमें एडिशनल कंफर्मेशन देता है उस प्राइस के स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट देखने को मिला, देन ये रेजिस्टेंस फेस करके अभी फिलहाल यहाँ पर कर्व पैटर्न में यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड के अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है ये करंट मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा है। सबसे अमेजिंग चीज़
कि 2879 की बुक वैल्यू पर शेयर है इसका, और करंट प्राइस चल रहा है 2129। इसका मतलब है कि ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है इसके हिसाब से, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ पर 1 से कम रहेगी। उसके बाद ROC और ROE रेशियो यहाँ पर उतनी डिसेंट नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशनल्स होल्डिंग को देखें अगर हम यहाँ पर, तो FIIs ने यहाँ पर होल्डिंग को इंक्रीज किया है मार्च 2023 क्वार्टर से बढ़कर यहाँ पर 1.23 से 1.52 के पास यहाँ पर आ चुकी है होल्डिंग। उसके बाद DIS की भी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। एंड देन यहाँ पर और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जिनका नाम है सिद्धार्थ भैया, इन्होंने भी यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये स्टॉक फंडामेंटली भी यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, उसके साथ ये मल्टी अप ब्रेकआउट भी करने जा रहा है। देन ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हमारे लिए, और ज़रूर हमें ये स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए। 2125 के पास अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे इसी लेवल के ब्रेकआउट के वक्त। अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर गया है, इसी बॉटम लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि है 1800 के नीचे स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। हम यहाँ पर टारगेट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है और बहुत ऊपर जा सकता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इस कंपनी के पहले तो हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि मेजरली स्टॉक को सिलेक्ट करने का वजह फंडामेंटल्स ही है। तो अगर मैं यहाँ पर यशो इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स देखता हूँ screener.in पर, तो ये कंपनी पहले तो केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। पहले ये स्पेशलिटी केमिकल्स में ही ज़्यादातर इनका फोकस था, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे डाइवर्सिफाइड केमिकल्स को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरोमा केमिकल्स हो गया, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, रबर केमिकल्स हो गया। तो ये मल्टीपल अभी केमिकल्स डाइवर्सिफाई करके ये यहाँ पर एंटर कर चुकी है। तो स्पेशलिटी केमिकल से अभी भी इनका 25% ऑफ रेवेन्यू सेगमेंट है यहाँ पर। एंड एंड यूजर इंडस्ट्रीज अगर देखें तो वो भी टायर्स में भी है, कन्वेयर बेल्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, तो इनके काफ़ी सारे यूज केसेस भी है। फिर जोग्राफिकल प्रेजेंस आप देख सकते हैं, और इनका क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रांग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगी कि ये कंपनीज यहाँ पर लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है, कैपेक्स करते जा रही है। अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर कैपेक्स कर रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कंपनी जनरली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये अभी बात कर रही है कि यहाँ पर ये कैपेक्स करने जा रही है 400 करोड़ की, जिससे इनका 15,500 मिलियन टन पर एनम ये और यहाँ पर कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकती है। अगर इनका अभी एग्जिस्टिंग टोटल कैपेसिटी बताओ आपको, तो वो है सिर्फ 11,000 मिलियन टन पर एनम। यहाँ से ये 26,000 का प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है, मतलब ये 2x से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत हेवीली कैपेक्स हो रहा है। उसके साथ अगर रेशियोज देखें, बेसिक रेशियोज, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनी है, बुक वैल्यू है 208 के पास, और करंट मार्केट प्राइस है 1765। यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री P26.2 और स्टॉक P, तो यहाँ पर वैल्यूएशन उतना ठीक ठाक नहीं है, पर ROC और ROE रेशियो अगर देखें तो ये दोनों भी 20% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं FIIs होल्डिंग। एंड आशीष कचोलिया जी ने भी यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है टू 4.17 ये क्वार्टर में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और इनकी फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस भी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इस स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया है ऑलरेडी। अगर हम देखें तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के कारण ये अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन के बाहर आकर यहाँ पर अभी बाहर आ चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 1900 का, जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपको यहाँ पर आसानी होगी समझने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1900 का। अगर ये इस जोन के ऊपर चला जाता है, देन हमें एक बहुत अच्छा रैली और एक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हाल ही में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी बढ़ रही है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है। मतलब इस कंपनी में वो कुछ बात है जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट वो जता रहे हैं। तो ये स्टॉक हमारे रडार पर जरूर होना चाहिए, यशो इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो कंपनी मुझे आपके साथ शेयर करनी है, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी ये कंपनी भी सेम PSU रेलवेज, जो कि पहले कंपनी हमने डिस्कस किया था राइट्स लिमिटेड, तो उसी कैटेगरी के अंदर ये कंपनी आती है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। जब से ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये गया ही नहीं था। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल के नीचे, एंड अभी ये यहाँ पर 3 साल के बाद ब्रेकआउट करने जा रहा है, और यहाँ पर कर भी दिया आप, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ वीक्स है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए यहाँ पर ट्रेडिंग के वक्त। ये वीक्स यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे वॉल्यूम्स भी देखोगे तो सडनली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इस लेवल पर।
यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेंड में, तो बहुत स्ट्रेंथ है अभी फिलहाल इस ट्रेंड में और हमें यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर बाय करना चाहिए, जो कि अभी रिसेंट करंट मार्केट प्राइस चला है 154 के पास। स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 140 के नीचे, जो कि इसी सेकंड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स रहेंगे और इसी लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो टारगेट रहेगा हमारा वो सिंपली 200 का हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक साइकोलॉजी लेवल है। तो अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस एक ही है जो कि आप देख सकते हैं 190 के पास। तो यहाँ पर हल्का सा प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यानी कि यहाँ पर फेस करके ऊपर भी जा सकता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है। रिवॉर्ड पोटेंशियल को अगर हम मेजर करें तो यहाँ पर मैं प्राइस रेंज का टूल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर हम एंट्री करते हैं तो 26% का तो हमारा इनिशियल टारगेट बनता है यहाँ पर 26-28% तक का। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ 140 के नीचे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड के मुकाबले काफ़ी कम है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल बन रहा है। अच्छा स्टॉक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेट फ्री कंपनी है, तो एक अच्छा स्टॉक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी हम अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो अगली कंपनी है उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड। तो शुगर इंडस्ट्री में भी यहाँ पर अच्छा खासा मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें उत्तम शुगर की, तो यहाँ पर प्राइस पैटर्न जिस तरीके से फॉर्म हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। आप क्लियरली देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है एक अच्छे कंटिन्यूएशन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट एंड देन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद उत्तम शुगर मिल्स में फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल भी यहाँ पर डिसेंट ही है। साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हमें सेल्स और प्रॉफिट्स में साइक्लिकल ट्रेंड नजर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सेल्स यहाँ पर ही साइक्लिकल फेज में चल रहे हैं। 557 था यहाँ पर मार्च 2020 में, एंड यहाँ पर अभी भी 527 के पास ही सेल्स चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अर्निंग्स ब्रेकआउट 51 से डायरेक्ट यहाँ पर 112 के पास जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देख सकते हो 11% से डायरेक्ट 21% पर। तो नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से चल रहा है। तो ये तो था एक पॉजिटिव फैक्टर। इसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने स्टेक इंक्रीज किया है, जिनका नाम है अनिल कुमार गोयल। तो यहाँ पर इनके एसोसिएट ने यहाँ पर 4.77 से लेकर पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4.84 पर अभी आ चुका है। तो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है स्टेक में, एंड प्राइस पैटर्न भी अभी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। शुगर इंडस्ट्री में ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, तो सेक्टर कॉन्फ्लुएंस का भी कंफर्मेशन है यहाँ पर। तो उत्तम शुगर मिल्स ये हमारे रडार पर होना चाहिए। ब्रेकआउट हो चुका है अभी फिलहाल, हम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर एंटर कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस लेवल ऑफ 304। तो इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ब्रेकआउट के वक्त यहाँ पर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला था, और RSI भी अगर हम देखें तो 60 के ऊपर है। अभी हम देखते हैं आज का लास्ट स्टॉक, जिसका नाम है न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। अभी लैबोरेटरीज लिमिटेड में भी दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एक है अल्केम लैबोरेटरीज और एक है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। तो ये है इस स्टॉक का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने इस चार्ट को ओपन किया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है। 2021 में जो इसका रेजिस्टेंस था, उसी प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन करके अभी ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, एंड देन यहाँ पर और हम यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव, जिसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था ब्रेकआउट इसका न्यूलैंड लैबोरेटरीज का, और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत पॉजिटिव है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज के अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो इसका ROC और ROE 20.8% और 17.9% जो कि पॉजिटिव ही माना जाता है। उसके बाद इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2116 स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, एंड यहाँ पर स्टेक भी इंक्रीज किया गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उसके कारण ये स्टॉक मेरे स्क्रीन पर आ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर सडन जंप हमें देखने को मिल रहा है। 20% से लेकर डायरेक्ट 29% के पास यहाँ पर जंप हो चुका है। 269 का सेल्स था पिछले क्वार्टर, और यहाँ पर अभी रिसेंट जो क्वार्टर का सेल्स हम देख रहे हैं वो है 407 के पास। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, और टॉप लाइन भी वैसे ही दिखा रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है ये चीज़ कि प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा खासा जंप है रिसेंट क्वार्टर्स में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी लगातार हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इसके बेसिक अगर आप फैक्टर देखोगे, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वो भी काफ़ी डिसेंट है। जिसकी 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 68%, जो कि बहुत ही अच्छा है। 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ 117%। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। आज जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं उन सब में एक फंडामेंटल पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट था, और टेक्निकल्स भी पॉजिटिव थे, और इन सभी स्टॉक्स को आपको खुद से एनालिसिस भी करना है। ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू था। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और इन सभी स्टॉक्स में आपको प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करके और स्टॉप लॉस को लगा के ही ट्रेड करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।